भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता प्राप्त होने के साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी रणनीति साफ जाहिर की है, जिसके चलते प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर को 100 ऐतिहासिक जगहों के साथ G20 के लोगो से रोशन किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, मई महीने में G20 की बैठक श्रीनगर में होने की बात सामने आई है। जानकारों के अनुसार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कश्मीर को देश से जोड़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फिर विदेशी इन्वेस्टमेंट में भी फायदा देगी। केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र ने जम्मू कश्मीर पर अपनी रणनीति पहले दिन से साफ रखते हुए यहाँ कई ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का जम्मू कश्मीर को लेकर तर्क साफ जाहिर होता आ रहा है। और इसी पहल के चलते धारा 370 हटाए जाने के अभी तक 3 बड़े विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के केंद्र के आमंत्रित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में दौरे देखे गए हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन के भी डेलीगेट्स कश्मीर पहुंचे थे। इसी पहल के चलते G20 की अध्यक्षता हासिल होते ही इस साल कश्मीर में प्रसिद्ध शंकराचार्य मंदिर को भी G20 के लोगों से जगमगाया गया और अब मई महीने में G20 की संभावित बैठक होने के चलते यहां तेजी से विकास कार्यों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स की भी काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है। इसका उदाहरण है कि सर्दियों में मौसम खराब रहने के बाद भी श्रीनगर में मई 2023 तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिशें हो रही हैं। विश्लेषक रशीद राहिल के मुताबिक इस संभावित बैठक का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फायदा होगा और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर समस्या पूरी तरह खत्म होगी और यूएनओ ऑफिस का महत्व भी खत्म होगा। राशिद राहिल के अनुसार जिस तरह धारा 370 और 35A हटाना जम्मू कश्मीर को भारत के साथ पूरे विलय करना था, उसी तरह केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम होगा जिसको भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकता है। इससे अधिक वह इस बैठक का फायदा कश्मीर में विदेशी निवेशकों का निवेश करना भी मानते हैं, जिससे फिर बेरोजगारी में कमी की संभावना है। देखिए, जहाँ तक इस सम्मेलन का ताल्लुक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे पूरी तरह से लगी है और रिसेंटली जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नर ने भी इस हवाले से एक मीटिंग बुलाई थी कि हम यहाँ G20 समिट की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इससे ये फ़ायदा होगा कि वो कैश इस इवेंट को आराम से कर सकते हैं। अगर ये यहाँ होता है तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि मसला कश्मीर ख़त्म हो चुका है और यहाँ यूएनओ दफ्तर की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एज़ फार एज़ आर्टिकल 370 एंड 35 इज़ कंसर्न, जो एब्रिगेट किया गया है 3 साल पहले, तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से जम हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। तो इस तरह से इसके कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आराम से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कैश कर सकती है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो कश्मीर में होगा वो ये है कि जो बाहर से लोग यहाँ आएंगे, अगर वो रेडी हो जाते हैं कश्मीर, पर्टिकुलरली यहाँ इस वादी में इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मेरे ख्याल से उससे बेरोज़गारी में जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसका खात्मा किसी हद तक हो सकता है। और कोशिश यही है कि ये समिट यहाँ होना चाहिए। मरकज़ी सरकार की भी ये कोशिश है और स्टेट जो यहाँ यूटी गवर्नमेंट है उसकी भी ये कोशिश है। मुझे जहाँ तक मेरा तज्जिया है, मैं समझता हूँ अगर ये समिट यहाँ होता है तो ये मुल्क की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल सरकार ने जम्मू कश्मीर में काम की रफ्तार तो बढ़ा दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि होने वाली संभावित G20 की बैठक को लेकर सरकार ने तैयारियों को तेज कर दिया है।